वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की विषय हिंदी के पाठ 6 सफेद गुड़ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माँ के आसमान की तरफ देखने भर से बालक क्या समझ जाता था? इसका उत्तर है, माँ के आसमान की तरफ देखने से बालक यह समझ जाता है कि जब भी माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी। अगला है प्रश्न दूसरा, बचपन से ही माँ बालक को कैसी कहानियां सुनाती थी? इसका उत्तर है, बचपन से ही माँ बालक को ईश्वर के प्रति श्रद्धा व सच्चा भक्त बनने वाली कहानियां सुनाती थी। अगला है प्रश्न तीसरा, बालक के अंदर विचित्र सा उत्साह क्यों आ गया? इसका उत्तर है, बालक गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया और खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, वह सभी जगह है और सब कुछ कर सकते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, अठन्नी मिलने पर बालक ने क्या किया? इसका उत्तर है, अठन्नी मिलने पर बालक सेठ पंसारी की दुकान से सफेद गुड़ खरीदा। अगला है प्रश्न पांचवा, अठन्नी की जगह खपड़ा निकलने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, अठन्नी की जगह खपड़ा निकलने पर बालक का चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया जैसे शरीर का खून निकल गया हो, वह उसकी आंखें छलछला गई। अगला है प्रश्न छठवां, दुकानदार के प्यार से कहने पर बालक ने गुड़ लेने से इनकार क्यों कर दिया? इसका उत्तर है, बालक गुड़ लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि पंसारी की दुकान से धनिये के डिब्बे में खपड़ा चिकना पत्थर निकल गया, क्योंकि पैसे गुड़ के लिए ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए थी। अगला है प्रश्न सातवां, बालक को क्यों विश्वास था कि ईश्वर उसे जरूर गुड़ देगा? इसका उत्तर है, बालक सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, उसे ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था एवं विश्वास था, क्योंकि वह बचपन से ही पूजा करता आ रहा है, जिसने कभी बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को सताया नहीं। इन्हीं सभी भावों से उसे विश्वास था कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, माँ के बटुए से पैसे चुराने का ख्याल आने पर बालक स्वयं को धिक्कारता है। हम किस तरह के काम करने का ख्याल मन में आते ही स्वयं को धिक्कारते हैं? साथियों से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है, माँ के बटुए से पैसे चुराने का ख्याल आने पर बालक स्वयं को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, कभी किसी की चोरी एवं कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। हमें ईश्वर की पूजा पाठ पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। अगला है प्रश्न दूसरा, बालक जिसे अठन्नी समझकर गुड़ खरीदना चाह रहा था वह खपड़ा निकला। दुकानदार उसकी परेशानी को समझते हुए उसे गुड़ देना चाहता है, पर बालक मुफ्त में गुड़ लेने से इनकार कर देता है। आप उस स्थान पर होते तो क्या करते और क्यों? कल्पना करिए। इसका उत्तर है, बालक को उदास देखकर पंसारी ने उसे बिना पैसे के गुड़ देने की इच्छा जाहिर की, परंतु बालक ने मुफ्त में गुड़ लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बालक ईश्वर का सच्चा भक्त व स्वाभिमानी था। वैसे भी बालक ने ईश्वर से गुड़ मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए थी।
हम भी उस स्थान पर होते तो बालक के सही रास्तों पर चलते। अगला है प्रश्न तीसरा, बालक ईश्वर से सफेद गुड़ पाने की चाहत रखता है। आप सभी को अगर मौका मिले तो ईश्वर से क्या पाना चाहेंगे? आपस में बातचीत कर अपनी भावना को व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है बालक ईश्वर से आश्वस्त विपन्नता से गुजरता हुआ वह 11 वर्ष का बालक ईश्वर के एहसास के साथ जीता, प्रार्थना मंत्र पूजा पाठ में लगा रहता है। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था जो कि उसके लिए दुर्लभ था, फिर भी हिम्मत न हारते हुए ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था कि ईश्वर उसे एक दिन जरूर गुड़ देगा। बालक की इस भावना को देखकर हमें सीख लेनी चाहिए। अगला है प्रश्न चौथा, बालक माँ की परिस्थिति को समझते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता। जब हम किसी चीज को पाने या लेने की जिद अपने माता पिता से करते हैं तो उनकी स्थिति को क्या समझते हैं? चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है बालक माँ की परिस्थितियों से अवगत था, फिर भी एक बार माँ के बटुए से पैसे चुराने का ख्याल आया। यह ख्याल आते ही वह अपने आप को धिक्कारने लगा और बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। माँ उसे हमेशा ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना पूजा पाठ विश्वास और ईश्वर के साथ होने की शिक्षा देती थी। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह आसमान की ओर देखती है। इस पूरे घटना को समझते हुए बालक माँ को दुखी नहीं करना चाहता है। अगला है प्रश्न पांचवा, राह में चलते हुए अगर आपको 100 रुपए मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? साथियों से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है राह में चलते हुए अगर हमें 100 रुपये मिल जाए तो हम किसी जरूरतमंद दिनहीन बेसहारे बुजुर्गों में बांट देंगे ताकि उनके जरूरत के समय यह पैसा उनके काम आए। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।